हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्यूशन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम 10th के विद्यार्थियों को तैयारी करवाते हैं और आज एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है मैथ का टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। तो चलिए हम लोग इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा एग्ज़ाम में एक ऑब्जेक्टिव आता है, कैसा पूछता है एग्ज़ाम में, और इससे एग्ज़ाम बोर्ड में नंबर भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? जो 1 से कट जाए और स्वयं से कटे। 1 से कटे और किस से कटे? स्वयं से कटे। स्वयं से, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25। पहला का सही उत्तर हो जाएगा 25। कैसे हो गया? तो देखिए 1, 3, 5, 7 ये सब विषम संख्या है। 7, 9, 11, 13, फिर 15, 17, 19, फिर 21, फिर 23, फिर 25, फिर 27, 29, 31, 33, 35, 37, देखिए 37, 37, फिर 39, फिर 41, फिर 43, 43, फिर 44 नहीं होगा, 45, 46 नहीं होगा, 47, लास्ट कहाँ तक? 48 नहीं, 49 तक। तो कितने विषम संख्या हैं? 1 से लेके कहाँ तक? 49 तक में कितने विषम संख्या हैं? तो 25 विषम संख्या हैं। 0 से 50 के बीच कितने विषम संख्या हैं? तो 25। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। तो पहले हम लोग 5, 15 और 20 का लसा निकालते हैं। लसा यानी लघुत्तम समवर्ती। लसा यानी LCM। LCM कितना हो जाएगा इसका? तो 60 हो जाएगा। कैसे निकाल देंगे? इस तरह से निकल जाएगा। 5, 15 और 20 का LCM निकालना है। तो 5 बार में 1, 5 3 15 और 4 5 20, 4 3 12, 12 5 60। ये हो गया LCM 60। LCM कितना हो गया? 60। और उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे मसा। इसे बोला जाता है महत्तम समावर्त। महत्तम समावर्तक। ये कैसे निकलता है? सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड। तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन 5 है। तो 5 क्या हो जाएगा? HCF 5 हो जाएगा। तीनों में कॉमन है 5। 5, 15 और 20 में कौन कॉमन है? 5। 5 क्या हो गया? HCF। और LCM हो गया 60। ठीक है। तो 60 अनुपात 5 कट जाएगा। 12 5 60। 12 अनुपात 1। इसका कौन आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। दूसरा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट।
12:1। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है। √10, √10 क्या है, अपरिमेय है। √24 क्या है, अपरिमेय है। √35 क्या है, अपरिमेय है। और √121 ये क्या हो जाएगा, परिमेय। √21, 21 का वर्गमूल क्या होता है, 11। 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11। √21 का वर्गमूल 11। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चौथा क्वेश्चन क्यों है और चलते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 है तथा मौसा 2 है तो a का मान ज्ञात करें। चौथा क्वेश्चन a का मान पूछ रहा है, तो a का मान कैसे निकालेंगे, देखिए LCM गुने HCF बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कैसे निकालेंगे। एलसीएम कितना दे दिया है, A18, फिर HCF कितना है, A18, फिर उसके बाद गुणनफल कितना है, तो A गुने 18 कर देंगे यहाँ पे, गुणनफल A गुने 18। फिर उसके बाद यहाँ 36 गुने 2, LCM गुने HCF, ये LCM हो गया, गुने HCF बराबर दोनों का क्या कर देंगे, गुणनफल, यानी कि 18A कितना हो जाएगा, 72 बराबर 18A। A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, 72/18, 18 चौके 72 कट जाएगा। A बराबर कितना आ गया, 4। तो चौथा का क्या हो जाएगा आंसर, C। चौथा का करेक्ट आंसर C, 4। अब देखिए पाँचवां नंबर की ओर चलते हैं। पाँचवां नंबर कह रहा है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मस। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मस। पांचवा का हो जाएगा मसा, यानी कि HCF, महत्तम सामर्थ्य यानी HCF, इसका क्या हो जाएगा, 1। पांचवा का करेक्ट आंसर हो जाएगा D, 1, क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं का मसा 1 होता है, क्योंकि 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 1 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से कटे और स्वयं से कटे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। दोनों का क्या करना है, गुणनफल करना है। तो 4 दूनी 8, 2 एक से कट जाएगा और स्वयं से कट जाएगा। 4 किससे कटेगा, 2 से, इसलिए भाज्य संख्या है। 2 से कटेगा, 1 से कटेगा और 4 एकम 4 से कटेगा। 4 दूनी 8। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल 8। छठा का करेक्ट आंसर हो जाएगा C। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, 29, यानी कि 25 क्या है, भाज्य संख्या। 25 5 से कट जाएगा
16 किस से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। 15 किस से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 5 से कटेगा, 29 नहीं कटेगा, इसलिए 29 क्या हो गया, 29 क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, क्योंकि 29 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। उसी तरह 8 नंबर क्वेश्चन 3.27 पे रेकरिंग या बार है। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3.27 है। ऑप्शन नंबर ए दिया है एक पूर्ण संख्या, ऑप्शन नंबर बी दिया है एक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी दिया है एक प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन नंबर डी दिया है एक अपरिमेय संख्या। तो 8वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं 36/11, 36/11, इसलिए क्या है, एक परिमेय संख्या है। 8वां का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो 9वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है m+2, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2m+1, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2m और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2m-1। 9वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2m, क्योंकि 2 गुने m = 2a आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय संख्या है। तो √64/61 ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 2/√3, ऑप्शन सी में दिया है √21/35, डी में दिया है √3/2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10वां का सही उत्तर हो जाएगा √64/61। 64 निकल जाएगा बाहर, 16 चौके 64, 8 हो जाएगा, √64 का निकल 8 और 81 का निकल जाएगा 9, तो 8/9। 10वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन ए में दिया है 3/8, बी में दिया है 2/15, सी में दिया है 29/343 और डी में दिया है 17/1536। तो देखिए पहले इसको निकाल के हम लोग देखते हैं। 11 का निकाल के देखते हैं हम लोग। 8 से भाग देते हैं कितना में, 3 में, तो 0 पॉइंट यहाँ 0 उतरेगा, 8 के 24 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6, फिर 0 उतरेगा, 8 7 56, यहाँ पे 4 कट जाएगा, 8 5 40, यानी कट जा रहा है। तो कट गया, तो ये क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। जो पूरा पूरा कट जाता है वो क्या होता है, शांत होता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि पूरा पूरा कट गया। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, 3/8 का क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार है। चलिए हम लोग देखते हैं 6/15 कैसा है दशमलव प्रसार। 15 को 6 से भाग लगाते हैं, 15 को 6 से भाग लगाएंगे 0.15 चौके 60, क्या हुआ, पूरा पूरी कट गया। तो जो पूरा पूरी कट जाता है वो कैसा दशमलव प्रसार हो जाता है, तो शांत, यानी कि 6/15 दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। 12 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 - क्या है, 4 - है, क्या है। तो चलिए हम लोग
ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है यहाँ पे परिमेय संख्या ए में, बी में दिया है अपरिमेय संख्या, सी में दिया है भिन्न संख्या, डी में दिया है पूर्णांक। 13 का सही उत्तर हो जाएगा 13 का सही उत्तर हो जाएगा बी अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट में है, रूट वाला अपरिमेय संख्या हो गया। और देखिए 14 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला में दिया 36/64, तो 6 1 36, 6 बाहर निकल गया और रूट 64 का हो गया 8 8 64, यानी कि ये अपन में नहीं है, ये कट गया। 1/81, तो एक बाहर निकाल दीजिए, और 81 का 9 81, तो ये भी नहीं है। √3/5 और √9 कैसे होगा, तीसरी के 9 -3, डी वाला देखिए तो -9 और √49 का हो जाएगा 9, तो ये भी अपरिमेय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बच गया। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3/5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन है, जो स्वयं से कटता है, स्वयं से और एक से क्या होता है, विभाजित होता है, यानी कटता है। तो √6 तो नहीं होगा, √9 भी नहीं होगा, √15 भी नहीं होगा, तो एक बच गया √11। तो निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो √11 अभाज्य संख्या नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन 2 में दिया है 2, ऑप्शन सी में दिया है 3, ऑप्शन डी में दिया है अनंत। तो आप लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं हो सकती हैं, अनंत। तो 16 का कितना हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग 17 पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। चलिए 11/15 को हम लोग भाग दे के देखते हैं। 15 से 11 में भाग देते हैं, 0 पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ 10 बैठाएंगे, 15 7 105, 10 में से 5 गया 5, 1 कट गया, यहाँ 15 दहाँ के 150, यानी पूरी पूरी कट गया। तो जो पूरी पूरी कट गया कैसा हो गया, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ऑप्शन नंबर ए। 17 का ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, रुकिए 1 मिनट रुक जाइए, फिर से हम लोग लगाते हैं भाग। 15 से 11 में भाग, तो 0.7 12, 15 7 75, 105, 10 में ले 5 गया 5, 1 कट गया, फिर 15 एकम 15, 15 एकम 15, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा। रुकिए 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था,
क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है 11/15 है, तो इसका हो जाएगा शांत। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए में दिया है 64/36। 64 निकल जाएगा, 8 64 और 6 1 36। ये नहीं है। 81 को निकाल देंगे बाहर, 9 को 99 81। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में भी निकल जाएगा 7 से 49 तितरी के 9। ये भी परिमेय संख्या नहीं है, तो बच कौन गया है 18 का? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। √2.5 क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? √2 है एक। √2 क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए सब में उभयनिष्ठ रहता है। 1 × 2 और 1 × 3, इसमें उभयनिष्ठ कौन है? 1 है। इसी तरह एक क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या मौसा हो जाएगा, अभाज्य संख्याओं का मौसा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है। p/q के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में दिया है 21 का √3 को नहीं, 2√2/2। फिर उसके बाद सी में दिया है 4 + √5 और डी में दिया है √6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का। 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2√2 दिया है, यहाँ पे √2 दे दिया है। ऊपर नीचे कटा भी सकते हैं या फिर परिमेयकरण करेंगे तो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF पूछ रहा है। HCF महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मौसा गुने a b का लसा निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 23 का सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि LCM गुने HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। a × b, LCM को a मान लिए और HCF को b मान लिए, क्या हो जाएगा? a × b इज द करेक्ट आंसर। 23 का सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 24 की तरफ। चलिए, अभी बहुत क्वेश्चन हम लोग को देखना है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा, 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसा। मसा को क्या कर सकते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में परिकलित करने का तकनीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मसा। उसके बाद हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाई है, पाई क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शन दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि पाई क्या है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई को हम लोग कैसे लिखते हैं? 22/7 के रूप में, लेकिन इसका मान कितना हो जाता है ऐसे? 3.14159। इसलिए इसको पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। 25 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है। तो √7 क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट ऑप्शन बी में दिया है √3/7 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और सी में दिया है √2/5 ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या दिया है, √75/√48। तो 75 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, 25 3 75 हो जाएगा, और 16 3 48। इसको रूट में करके 25 का बाहर निकल जाएगा वर्गमूल 5, और 16 का बाहर निकल जाएगा 4। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का डी, निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। तो √75/√48 परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है √3 और √5 है, कैसी संख्या है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है √3 और √5 कैसी संख्या है? तो यह एक अपरिमेय संख्या है, रूट में है और अभाज्य संख्या भी है रूट के अंदर, इसलिए यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत दशमलव प्रसार कैसे निकाला जाता है? भाग देते हैं, पहले ए को भाग देते हैं हम लोग 105 में, 17 से भाग देते हैं 0. इसको आप लोग कॉपी पे बना लीजिएगा। इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3/160, यानी 3/160। चलिए हम लोग करके देखते हैं, भाग आता है कि नहीं, करता है कि नहीं। 160 को 3 से भाग देते हैं, सॉरी। चलिए 160 को 3 से भाग देते हैं, 160 को 3 से भाग देते हैं 0. फिर एक 0 2 0 बैठाएंगे एक बार में 160, 4 कट जाएगा, 10 में से 6 हो गया 4, यहाँ 2 में से गया 1, 140। फिर यहाँ पे एक 0 बैठाएंगे,
2 से कटेगा 32, 320, 0, 10 में से 2 गए 8, कट जाएगा। अब यहाँ पे एक और 0 बैठाएंगे। अब देखिए 16 5 80, 800 कट गया। ये क्या हो गया? जो पूरी कट जाता है वो कैसे हो जाता है? दशमलव प्रसार। आप लोग जानते हैं जो पूरा कट जाता है तो शांत दशमलव प्रसार हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 2.112112112112111 है, कैसी संख्या है ये? 29 नंबर पूछ रही है कैसी संख्या है। ऑप्शन नंबर दे दिया है परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या या इनमें कोई नहीं। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या। बार बार देखिए एक ही चीज़ आ रहा है, यह अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। 30 कह रहा है √3/√12 है। √3/√12 है। √3/√12 है। √3/√12 है, कैसी संख्या है ये? तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसे हो जाएगा? तो √3/√12, 3 को बाहर निकालेंगे, ऐसे हो जाएगा, कट जाएगा। √3 फिर बट्टा में क्या लिखेंगे? बट्टा में 12 को बाहर निकालेंगे, ऐसे हो जाएगा। √3/12, √12, 3 को हम लोग छोड़ देते हैं, √12 को 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 हो गया। अब यहाँ पे √3 और इसको बाहर निकाल देते हैं, √3, 2 √3, √3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 2, तो 2/1 p/q के रूप में हो जाता है। इसीलिए 30 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। √3/√12 क्या है? √3/√12 क्या है? परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 3 - √3 है। 3 - √3 है, कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। थोड़ा हम फास्ट में करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 11.23564 पे बार है, ये कैसी संख्या है? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा, 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक परिमेय संख्या है। इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखिए 5.2333 है, क्या है? 33 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? परिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन 1/√7 है। 1/√7 कैसी संख्या है? 1/√2 कैसी संख्या है? तो ये √7, 1/√7 कैसी संख्या है? तो जानते हैं 1/7 यानी 7 अभाज्य है और ये रूट में भी है, तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 35 की तरफ। ऑप्शन नंबर 35 कह रहा है
भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सी सत्य है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, जीरो जीरो छोटा है और बराबर है, छोटा है या बराबर है आर से यानी शेषफल से, और छोटा है आर किस से, बी से। ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, भाज्य बराबर, ये 1 चैप्टर का है फार्मूला। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5√2 है, 5√2 क्या है, 5√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 5√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 36 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 36 का बी। 5√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5.2372 है, 5.2372 है। कैसी संख्या है ये। ऑप्शन ए में दिया है पूर्णांक संख्या, ऑप्शन बी में दिया है परिमेय संख्या, ऑप्शन सी में दिया है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 37 का देखिए, 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिमेय संख्या है। थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विभाजित है। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 38। क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विभाजित है। करके देख लेते हैं हम लोग। 3 को भाग देते हैं 2 से, 3 3 के 9, 3 5 15, 3 6 के 18, 3 6 के 18, ये नहीं जाएगा। फिर 25 और 49 को बाहर निकालते हैं, 5 7। अब 7 और 5 में करके देखते हैं, 7 7 और 5 में करके देखते हैं, 0.7749 कट गया। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, नहीं कटेगा ये भी। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी दिया है ना, √11, √11 को छोड़ देते हैं। पहले डी को करते हैं, डी को 3 से 7 में भाग देते हैं, 0.3 को 7 से भाग देते हैं, 3 दूनी 6, 3 के 9, 1, 3 के 9, ये भी नहीं जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, √11। √11 इज द करेक्ट आंसर 38 का। निम्न संख्या में कौन सी संख्या विभाजित है, तो √11। ऑप्शन नंबर 39 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन सा परिमेय है। क्या कह रहा है, 39 में निम्न में कौन सा परिमेय है। तो चलिए 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है
परिमेय संख्या इसमें से खोजना है। तो रूट पाई परिमेय संख्या नहीं है, रूट 7 भी परिमेय संख्या नहीं है, और इसमें डी में दिया है 3√3/2, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको कैसे निकालेंगे बाहर? 16/25 को बाहर निकाल देंगे ऐसे, 4 चौके 16 और रूट 25 का 50/25, 4/5। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन अलग है? इसमें देखना है निम्न में कौन अलग है। तो 25/4, रूट 2/5, 16/4 और 3/5। तो इसमें अलग कौन है? तो अलग है रूट 2/5, क्योंकि अपरिमेय संख्या है, बाकी सब परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 40 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संख्या 0.32 पे बार को p/q के रूप में, जहाँ p q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। तो 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29/90। 0.32 पे बार, 2 पे बार, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 29/90 के रूप में, p/q के रूप में। चलिए हम लोग 41 हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। इसके बीच की अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, बीच वाला। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूट 5। तो 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है, तो रूट 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है? कथन हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। बी में दिया है 1 परिमेय एवं 1 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। सी में दिया है अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। डी में दिया है एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्याओं को जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 43 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n है। ऑप्शन दिया है ए में हमेशा प्राकृतिक संख्या, बी में दिया हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, कभी प्राकृतिक संख्या, कभी अपरिमेय संख्या। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कभी प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है और कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। ठीक है, 44 नंबर हो गया। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि प्रथम 13, 9, 8, यदि प्रथम 1, 3, 9, 8, 6 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा? किससे भाज्य होगा? 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि प्रथम 13, 9, 8, 6 भाज्य संख्याओं का योग n है तो भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसमें। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है x के पावर n भागा +1 का एक गुणक x + 1 है तो n निश्चित रूप से, n क्या है? निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है, कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है, कि एक धनात्मक पूर्णांक है। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक विषम पूर्णांक है। n क्या है? निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है।
संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वास्तविक संख्या। एक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर प्रदर्शित करता है, रियल नंबर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। इसका देखना है कौन शांत है, तो इसमें आप लोग निकाल लीजिएगा भागा करके। इसका सही उत्तर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 343 बटा में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3। 48 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो। चलिए 49 का सही उत्तर पहला में दिया है 249, दूसरा में दिया है 1600, सी में दिया है 2400 और डी में दिया है 3600। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3600। 3600 क्या हो जाएगा? तीनों से भाज्य हो जाएगा, 16 से भी और इस तरह से 3600 दो बार में चल जाएगा 1800, फिर दो बार में चला जाएगा 9, इस तरह से भाज्य हो जाएगा, फिर 3 बार में 3 के 9, फिर 2 बार में 15, 45 हो जाएगा यहाँ पे 4500। इस तरह से आप लोग भाग कर ली के देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 49 का। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या है। एक संख्या दे दिया है 280 पहला संख्या और दूसरा संख्या पूछ रहा है, तो इसका निकालना पड़ेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80। 80 आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ इसके दें तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संख्या 23.43 का रेकरिंग को पी बाई क्यू के रूप में, जहां पी क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, लिखा जा सकता है। तो देखिए 23.43 पे रेकरिंग को पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 बटा 99। चलिए हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x के पावर n+1 का एक गुणन x+1 है तो सिर्फ तभी। ऑप्शन में दिया है n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक विषम पूर्णांक है बी में, सी में दिया है n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, डी में दिया है n एक समपूर्णांक है। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा, 52 का सही उत्तर हो जाएगा बी n एक विषम पूर्णांक है। तो चलिए हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम पूर्णांक है। फास्ट हम लोग इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा अभी करना है हर एक चैप्टर में, इसीलिए हम लोग फास्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, 53 का सही उत्तर हो जाएगा 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6xy। 6x पे पावर 4 प्लस तथा 20xy का महत्तम समावर्तक 6xy। ठीक है, महत्तम समावर्तक यानी कि HCF पूछ रहा है, HCF महत्तम समावर्तक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है √10 गुने √15 बराबर है, किसके बराबर है? √10 गुने √15 किसके बराबर है?
तो 5√6 के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 54 का ए। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 + √3 और 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ऑप्शन दिया है हाँ, नहीं, कहा नहीं जा सकता या डी में ए और बी दोनों। 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ ये परिमेय संख्या है। 56 देखते हैं हम लोग। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो 56 नंबर क्वेश्चन 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाता है? तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 67/50। 67/50 इसको परिमेय यानी कि P/Q के रूप में लिख जा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या हैं? तो नहीं, सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या नहीं है। नॉट नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन हो गया 0.23 पर रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। इसको भी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको? 58 का सही उत्तर हो जाएगा 23/99। 23/99। अब इसमें भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? HCF गुने LCM। दो संख्याओं का गुणनफल 59 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? HCF महत्तम समावर्तक और गुने LCM लघुत्तम समावर्तक। एक महत्तम समावर्तक होता है HCF और LCM लघुत्तम समावर्तक होता है LCM। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 59 का। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिमेय संख्या 43 बटा में 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 का दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? क्या कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन? परिमेय संख्या इतना का दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 स्थानों के बाद रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हम लोग। संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल। संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल। तो कुछ नहीं करना है, 50 और 25 में गुना कर देना है। कितना आ जाएगा? 0, 25 × 5 = 125। कितना हो जाएगा इसका सही उत्तर? 1250। 61 का क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? LCM गुने HCF या HCF गुने LCM, दोनों को गुना कर देंगे। जैसे 50 को और 25 को, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर 1250। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 278 को किस संख्या से विभाजित किया करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो? चलिए हम लोग करके देखते हैं। 278 को आप लोग कर लीजिएगा, हम इसका बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। 23 से हम लोग करके देखते हैं। 23 से 278 में भाग कितना लाना है? 12, शेषफल 2 लाना है और भागफल 12। एक बार में 23 4 23 23 दूनी 46। 2 क्या आ गया? शेषफल। 2 शेषफल आ गया और ये क्या आ गया? भागफल 12। भागफल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब
और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं करते हैं। चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए आप लोग बताइएगा कमेंट में।